यह घटना बनारस की है। महात्मा परमानंद योगी के रूप में प्रख्यात थे। यह ख्याति कानों कानों फैल रही थी। उनके विषय में यह कहा जा रहा था कि वह योगी हैं और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। पवित्र गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट पर खड़े हो वो अपने भक्तों को बताया करते थे कि एक योगी चाहे तो पृथ्वी को भी अपनी धुरी से उलट सकता है, वो चाहे तो आकाश में सूर्य को बांध सकता है। इतनी बड़ी बात कहने पर उनके भक्त विश्वास भी करते थे। महात्मा जी का जीवन वृत्त तो वाराणसी भर में ज्ञात था, लेकिन उनका इतिहास क्या था? वे बिहार के एक संपन्न जमींदार के इकलौते पुत्र थे। नाम था अशोक। बहुत ही लाड़ प्यार में उनका पालन हुआ था। छोटी अवस्था में ही विवाह हो गया। पत्नी अभी पति के घर भी नहीं आई थी कि अशोक ने एक तपस्वी बाबा की कथा सुनी। यह कहा जा रहा था कि वह इच्छा अनुसार आकाश मोड़ सकता है, भूमि के भीतर के रहस्यों को जान सकता है, जो कहता है हो जाता है। इस कथा ने बालक अशोक के मन पर इतना प्रभाव जमाया कि वह तपसी बाबा के दर्शन की लालसा करने लगा और एक दिन उससे मिलकर योग और सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर से निकल गया। पत्नी, धन संपदा, सिद्धि के पश्चात तो उसके पांवों में लोटपोट होने लगेंगी, वो ऐसा सोचने लगा। उसके मन में बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी और वो समझता था कि सिद्धि प्राप्त करने पर वे सहज में ही पूरी हो जाएंगी। तपस्वी बाबा तो मिले नहीं, परंतु अनेकानेक साधु हिमालय की कंदराओं में मिले और उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया तथा योग का मार्ग बता दिया। वह स्थान स्थान पर जहाँ किसी सिद्ध का समाचार मिलता जा पहुंचता और कुछ उससे मिलता श्रद्धा तथा भक्ति से ग्रहण कर उस पर अभ्यास करने लगता। वर्ष व्यतीत होते गए और अशोक, जो अब तक महात्मा परमानंद बन चुका था, भारत भूमि के कोने कोने में भ्रमण कर चुका था। उसने योग के विषय में कुछ सीखा भी था और कुछ कहीं से अभ्यास भी कर लिया था। वो समाधिस्थ हो जाने की प्रक्रिया का अभ्यास करने लगा था। इस पर भी उस अवस्था से कहीं दूर था जिसकी आकांक्षा लेकर घर से निकला था। अब उसे निराशा और अरुचि होने लगी। वो जीवन व्यर्थ गया समझने लगा। जितनी आशा से वह घर से निकला था, उसके अनुमान में निराशा ही हुई थी। एक दिन वह उत्तर काशी में गंगा के तट पर खिन्न मन एक पत्थर पर बैठा था और अपने पर्यटनों के बारे में सोच रहा था और उस व्यर्थ के जीवन पर पश्चाताप भी कर रहा था। वह अपने को अत्यंत क्लांत अनुभव कर रहा था। इस समय वो 35 वर्ष का युवक था, हट्टा कट्टा, ब्रह्मचर्य के ओज से परिपूर्ण, परंतु निराशा से शिथिल। एकाएक उसको कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके सामने कोई अति प्रकाशमान वस्तु गंगा के जल से निकल रही है। उस आलोक में से कुछ आकार बनता दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसे उस प्रकाश पुंज में शंख, चक्र, जटाधारी भगवान विष्णु का आकार बनता दिखाई देने लगा। वो सतर्क हो भगवान की मूर्ति पर मुग्ध इस सब कुछ का अर्थ समझने की कोशिश करने लगा। भगवान के सुंदर चित्ताकर्षक प्रकाशमय विग्रह पर वो अपने आप को भूल गया। उसका शोक और उसकी निराशा विलीन हो गई और वो आशान्वित हो भगवान की ओर देखने लगा। प्रकाश इतना अधिक था कि आंखें खुलती ही नहीं थी, परंतु वह अनुभव कर रहा था कि वो सब कुछ देख रहा है। अपने को, गंगा तट को, प्रकाशवान उस मूर्ति को। भगवान उसके समीप पहुंचे और उसके सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देने लगे। भगवान के होंठ फड़क नहीं रहे थे, परंतु वह सुन रहा था। भगवान कह रहे थे, जो चाहते थे पा गए हो, तुम सिद्ध हो, योगी हो, संसार तुम्हारा है। परमानंद इस आशीर्वाद से गदगद हो गया और कृतज्ञता से भरा झुककर प्रणाम करने लगा। वो भूमि पर लुढ़क गया और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसको चेतना हुई। वो एक साधु के आश्रम में पड़ा था। सब उसको जीवित देख प्रसन्न थे और जब उसने देखने वालों को बताया कि भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है, तो सब मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे। वो अपने में अद्भुत शक्ति का संचार पा रहा था। उसने अपने शारीरिक बल की परीक्षा भी की। वो पत्थर जिसको 10-10 मनुष्य भी कठिनाई से उलट सकते थे, वह थोड़े प्रयत्न से ही उठाने लगा था। उसमें वाचालता भी बढ़ गई थी। वो कई कई दिन तक बिना सोए, बिना खाए पिए निरंतर चलता दिख चुका था। हरिद्वार में तो उसको ये समझ में आ गया कि लोग उसको देखने, उसके चरण स्पर्श करने और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने पंक्तियां बांध आने लगे हैं। स्वेच्छा से ही लोग उसकी सेवा, शुश्रूषा तथा उसके दर्शनों को आई भीड़ का प्रबंध करने के लिए एकत्रित हो जाते थे। वहां एक घटना घटी। कुछ लोग एक लड़के के मृत शव को शमशान घाट लिए जा रहे थे। महात्मा गंगा घाट की ओर जा रहे थे।
उनके भक्तजन उनके साथ थे। महात्मा जी ने आरती को देखा और एक भक्त की ओर देखकर कह दिया, ये तो जीवित है, ये जीवित को ही जलाने के लिए ले जा रहे हैं। भक्तों ने यह बात मृतक के संबंधियों को कही तो वो सब व्याकुल हो गए। अर्थी रोक दी गई, डॉक्टर को बुलाया गया और लड़का जीवित घोषित हो गया। इस समय तक महात्मा परमानंद तो घाट पर जा पहुंचे थे। जिसने भी सुना, लोग भागे भागे स्वामी जी के दर्शन को जाने लगे। लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त करने वालों और अनेकानेक प्रश्न करने वालों ने महात्मा जी को इतना तंग कर दिया कि वे हरिद्वार छोड़कर भाग खड़े हुए। परंतु उनकी ख्याति उनसे आगे आगे चल रही थी। जब वे बनारस पहुंचे तो वो सिद्ध योगी ईश्वर तक पहुंचे हुए महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। महात्मा परमानंद भी जब अपने आप को भगवान के वर से युक्त एक असीम शक्ति का स्वामी समझने लगे थे। अब वो अपना आशीर्वाद अनायास ही देते रहते थे। किस किस को उनका आशीर्वाद फलता था कहना कठिन है, परंतु उनकी ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। एक दिन स्वामी जी दशाश्वमेध घाट पर अपना प्रवचन देकर लौट रहे थे कि बाजार में दो साढ़ लड़ते दिखाई दिए। एक श्वेत रंग का था और दूसरा कृष्ण वर्ण का। दोनों के सींग परस्पर जुड़े हुए थे और वे एक दूसरे को धकेल रहे थे। श्वेत सांड बलवान था और कृष्ण लगभग पीछे हट रहा था। एकाएक श्वेत सांड का पांव फिसला, वो गिरा और कृष्ण ने उत्साहित हो उस पर आक्रमण करने के लिए भां भां की गर्जना शुरू कर दी। श्वेत सांड उठा और अपने बल पर विश्वास से भरा हुआ पुनः भिड़ जाने के लिए फुफकारे मारने लगा। इस समय स्वामी जी को एक चमत्कार दिखाने की सूझी। वे दोनों के बीच में खड़े हो गए और उच्च स्वर में कहने लगे, अरे मूर्खों, बस करो, लड़ना ठीक नहीं है। देखो मैं कहता हूँ, शांत हो जाओ। श्वेत और कृष्ण दोनों सांडों ने समझा कि यह कोई तीसरा सांड है, उनमें आ खड़ा हुआ है। दोनों ने सोचा कि यह उनसे दुर्बल है। दोनों अपना क्रोध निकालने के लिए उस पर पिल पड़े। एक क्षण के लिए तो स्वामी जी ने दोनों के सींग को पकड़ उनको रोकने का यत्न किया, परंतु अगले क्षण श्वेत सांड ने महात्मा जी को सींगों पर उठाकर और उनको घायल कर हवा में अच्छे से उछाला। महात्मा जी घायल, रक्त से लथपथ, अचेत अवस्था में अस्पताल में पहुंचा दिए गए। कई दिन के पश्चात उनकी संज्ञा लौटी। उनकी दोनों पसलियां टूट गई थी और प्लास्टर लगा दिया गया था। उनको ठीक होने में 2 महीने लग गए। पहले भक्तों को स्वामी जी तक जाने की स्वीकृति नहीं थी। स्वामी जी जो अपनी शक्ति की सीमा देख चुके थे और जिनका अभिमान अपने सिद्धि प्राप्त योगी होने का विलीन हो चुका था, लज्जित हो भक्तों को मुख दिखाने से इनकार कर रहे थे। एक दिन अस्पताल के डॉक्टर ने कह दिया, महाराज, आपके भक्त दर्शनों के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर खड़े हैं। अब तो आप सब प्रकार से स्वस्थ हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। महात्मा जी ने एक क्षण भर विचार किया और तब कहा, उनसे कहो मैं बाहर ही आता हूँ। डॉक्टर कहने गया तो स्वामी जी ने अपना कमंडल तथा डोरी उठाई और अस्पताल के पिछवाड़े की ओर चल पड़े। नर्स और नौकरों ने समझाया कि लघु शंका आदि के लिए जा रहे हैं, परंतु वो गए और लापता हो गए हमेशा के लिए।